इंटेल दोस्तों जब भी अपने न्यू प्रोसेसर लॉन्च करता है तो उसके साथ में वहाँ पे न्यू सीरीज की चिपसेट भी लॉन्च करता है और हमें वहाँ पे लगता है कि प्रोसेसर के साथ साथ में वहाँ पे जो उसकी चिपसेट की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा हाई होगी, हमें ऐसा लगता है। पर दोस्तों दरअसल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा जैसे इंटेल की जो पुरानी चिपसेट होती थी 600 सीरीज की चिपसेट होती थी, 700 सीरीज की चिपसेट होती थी, जो वहाँ पे 12, 13 और 14 जेन के जो इंटेल कोर के i3, i5, i7 और i9 के प्रोसेसर होते थे उनको वहाँ पे सपोर्ट करते थे। पर दोस्तों अब जो न्यू सीरीज की चिपसेट है, ये जो 800 सीरीज की चिपसेट है और वहाँ पे इंटेल कोर अल्ट्रा के जो प्रोसेसर होते हैं, जो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 है, इंटेल कोर अल्ट्रा 7 है, इंटेल कोर अल्ट्रा 9 के जो प्रोसेसर है वो वहाँ पे प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और हमें लगता है कि वहाँ पे प्रोसेसर के परफॉर्मेंस के साथ साथ इनमें जो चिपसेट में भी हमें काफी ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पर यहाँ पे दोस्तों इनमें ऐसा नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रही है, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जितने भी चिपसेट होते हैं उनमें आपको इतना डिफरेंस इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि वहाँ पे उसके DMI की वजह से। यहाँ पे ये DMI क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें डायग्राम में देखिए कि हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में जैसे आपको पता है कि वहाँ पे इनबिल्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें मेमोरी कंट्रोल हब होता है जो रैम के साथ एक्सेस करता है, और यहाँ पे उसमें क्या होता है कि वो ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी सीधा एक्सेस करता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसमें होता है, पर वो जो है वहाँ पे चिपसेट, जिसे हम चिपसेट में यहाँ पे प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब बोलते हैं। प्लेटफॉर्म कंट्रोल हम इसलिए बोलते हैं कि जितने भी हमारी, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे इथरनेट कनेक्शन हुए या फिर वाईफाई कनेक्शन हुए, ब्लूटूथ कनेक्शन हुए, या फिर जितने पेरिफेरल्स कनेक्ट हुए, जैसे हमारी M.2 या SATA SSD है, या फिर हमारी USB पोर्ट है, मान लीजिए जितने भी हमारे जितनी कनेक्टिविटी होती है वो यहाँ पे उस चिपसेट के थ्रू होती है, जिसे हम प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब बोलते हैं। प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब और जो हमारा CPU है उसके बीच में वहां पे जो कनेक्शन होता है वो DMI के थ्रू होता है, जिसे हम डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों उसी के थ्रू सब जो लिंक वहां पे बनता है। और यहाँ पे दोस्तों प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब और जो प्रोसेसर के बीच में कितनी स्पीड होगी यहाँ पे डिपेंड करता है DMI का वर्जन कौन सा है और वहां पे कितनी लेन का इस्तेमाल किया गया है। जितनी ज्यादा लेन का इस्तेमाल किया होगा वहां पे उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बेटर होगी और DMI वर्जन के हिसाब से। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मान लिया X4 लेन का इस्तेमाल हुआ तो वहां पे इसकी स्पीड कम होगी, X8 लेन का इस्तेमाल हुआ तो वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जैसे दोस्तों हम ग्राफिक्स कार्ड में इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आपने दोस्तों देखा कि ग्राफिक्स कार्ड में वहां पे जो हम 16 लेन वाला हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है और वहां पे इसकी स्पीड जो काफी ज्यादा होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी में काफी जो ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए स्लॉट है तो वहां पे उसकी जो स्लॉट स्पीड है हाफ हो जाती है। मतलब एक में X8 लेन पे काम करेगी, दूसरे में भी X8 लेन पे काम करेगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसी तरह सेम है कि वहां पे जितनी DMI की जो लिंक स्पीड होगी वहां पे उतनी ज्यादा हम जो कनेक्टिविटी कर सकेंगे और उतनी तेजी से हमारा जो डाटा ट्रांसफर हो सकेगा, मतलब प्रोसेसर तक। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका है यहाँ पे DMI क्या होता है। सिंपल शब्दों में यहाँ पे यह है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है और यहाँ पे जो चिपसेट होती है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो DMI के थ्रू होता है। जितने यहाँ पे हमारा DMI फास्ट होगा वहां पे उतना हमारा जो डाटा ट्रांसफर जाएगा और प्रोसेसिंग भी काफी तेज होगा, मतलब ओवरऑल सिस्टम हमारा काफी हाई परफॉर्मेंस बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा DMI होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे आपको पता है कि जितनी भी हमारी जो पुरानी चिपसेट है, जैसे मान लीजिए कि जो हम अभी भी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए 600 चिपसेट या मान लीजिए 700 सीरीज की चिपसेट होती है, तो वहां पे दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि इंटेल कोर जो होते थे प्रोसेसर, मतलब i3, i5, i7 और i9, 12, 13 और 14 जेन के प्रोसेसर इस्तेमाल होते थे। और उसमें जो सॉकेट इस्तेमाल होती थी LJ 1700, मतलब जिसमें 1700 पिन ग्रिड सिस्टम होता था। और अब दोस्तों जो हमारी चिप सीरीज की चिपसेट चल रही है, जो लेटेस्ट चल रही है वो 800 सीरीज की चिपसेट चल रही है। पर वहां पे दोस्तों जैसे मान लीजिए i3, i5, i7 और i9 प्रोसेसर वो अब वहां पे नहीं है, वहां पे उनको चेंज कर दिया। मतलब वहां पे इंटेल कोर अल्ट्रा 5, इंटेल कोर अल्ट्रा 7, इंटेल कोर अल्ट्रा 9 ये जो प्रोसेसर लगते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि यहाँ पे जो ये क्या चीज हो चुकी है तो इसके ऊपर पहले मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया यहाँ पे सब कुछ, तो वहां पे आप इसके थ्रू जान सकते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या चेंज देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारी जो 800 सीरीज चिपसेट में जो हमारी सॉकेट इस्तेमाल होती है वो होती है LJ 1851। मतलब यहाँ पे जो लैंड ग्रिड अरे सिस्टम है, मतलब उसमें 1851 पिन की कनेक्टिविटी है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों यहाँ पे इन सभी सीरीज का मैं चिपसेट का कंपैरिजन करूं,
जैसे मान लीजिए एस सीरीज चिपसेट होती है, बी सीरीज होती है और जेड सीरीज होती है, मतलब हर सीरीज में इस तरह होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे 600 सीरीज है, 700 सीरीज है या 800 सीरीज की जो चिपसेट है, उनमें आपको DMI जो 4 देखने को मिलता है। पर वहां पे दोस्तों सीरीज के हिसाब से मतलब एस, बी और यहाँ पे जेड में वहां पे आपको जो लेन संख्या है वो कम ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं H610 में लूँ तो यहाँ पे X4 लेन पे होती है, यहाँ पे 670 में लूँ H670 में तो X8 लेन, B660 में लूँ तो वहां पे X4 लेन पे काम करती है, Z690 पे लूँ तो वहां पे X8 लेन पे काम करती है। ऐसे मान लीजिए 700 सीरीज में आते हैं हम, वहां पे B760 में आते हैं तो वहां पे X4 लेन पे काम करती है, और यहाँ पे जो H770 है उसमें वहां पे X8 लेन पे काम करती है, और Z790 में वहां पे X8 लेन पे काम करती है। ऐसे मान लीजिए कि हम 800 सीरीज में आते हैं, वहां पे H810 में देखेंगे तो वहां पे X4 लेन पे काम करता है। ऐसे मान लीजिए कि B सीरीज में आए, वहां पे 800 सीरीज में B860 में आपको X4 लेन पे काम करता है, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम Z890 लें तो वहां पे आपको X8 लेन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सिंपल शब्द में आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे X4 लेन की आपको जो कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब हमारे जो प्रोसेसर में और जो हमारे प्लेटफॉर्म कंट्रोलर मतलब चिपसेट में, तो वहां पे उसकी जो स्पीड होगी X4 लेन में, वहां पे आपको देखने को मिलेगी 7.88 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको लिंक स्पीड देखने को मिलेगी। जिस जगह पे X8 लेन का इस्तेमाल हुआ वहां पे आपको 15.76 गीगाबाइट्स पर सेकंड की लिंक स्पीड देखने को मिलेगी। मतलब वहां पे प्रोसेसर और हमारे जो प्लेटफॉर्म कंट्रोलर मतलब चिपसेट के अंदर DMI के थ्रू वहां पे आपको इतना स्पीड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जिस हिसाब से वहां पे लिंक स्पीड होगी तो वहां पे उस हिसाब से हमारे जो कनेक्टिविटी होती है, जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कि एस सीरीज में वहां पे हमारे सिर्फ यानी कि कम साटा पोर्ट देखने को मिलते हैं हमें, वहां पे PCI मतलब लेंस लगाने के लिए, ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए वहां पे कम जो हमें स्लॉट देखने को मिलते हैं, या फिर M.2 जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होती है उसके लिए भी स्लॉट कम देखने को मिलते हैं, और USB पोर्ट भी आपको कम देखने को मिलते हैं। मान लीजिए वहां पे USB 2.0 वे या फिर 3.2 जनरेशन 1 या 3.2 जनरेशन 2 B सीरीज में से ज्यादा देखने को मिलते हैं, Z सीरीज में से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इनका कंपैरिजन करूँ तो आप दोस्तों यहाँ पे सीधे देख सकते हैं कि इनमें आपको क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। पर अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इनमें TDP की बात करूँ तो TDP में आपको सब कुछ सेम देखने मिलता है, 6 वाट की ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों ये सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, एस सीरीज की चिपसेट होती है उनमें आपको रैम ओवरक्लॉकिंग नहीं देखने को मिलती और ना वहाँ पे प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग होती है। बी में आपको सिर्फ रैम ओवरक्लॉकिंग देखने को मिलती है और जेड में आपको रैम ओवरक्लॉकिंग और जो हमारी जो प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग होती है दोनों देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और साथ में दोस्तों क्या होता है कि जो मेजर डिफरेंस होता है कि एस सीरीज की चिपसेट होती है उनमें आपको जो SATA रेड सिस्टम होता है वो नहीं देखने को मिलता है, मतलब जो 610 सीरीज में होता है, मतलब जैसे 610 या फिर मान लीजिए H810 इस तरह। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए H610 और यहाँ पे H810 की सीरीज की चिपसेट में कंपैरिजन करो तो यहाँ पे आपको इतना मेजर कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि सभी के सभी आप इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मैं B सीरीज की कंपैरिजन करूँ जो B660 और यहाँ पे B760 और B860, अगर दोस्तों यहाँ पे इनके बीच में भी आप कंपैरिजन देखेंगे तो इसमें भी आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे मान लीजिए जितनी ज्यादा USB पोर्ट हमारी जो कनेक्टिविटी होती है या फिर मान लीजिए बाकी चीज आपको इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे मान लीजिए Z सीरीज की चिपसेट की बात करूँ, Z690, Z790, Z890, इनमें भी अगर दोस्तों आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे भी आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको मेजर क्या डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि मान लीजिए कि उसमें जो रियल टेक की या फिर मान लीजिए और कोई कोडेक सिस्टम होता है ऑडियो, वो बेहतर चिप देखने को मिलेगी किसी मदरबोर्ड में, या फिर वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंटरनेट कनेक्शन होती है वो बढ़िया चिप की देखने मिलेगी, या फिर जो वाईफाई होती है वो आपको जो बढ़िया चिप देखने को मिल सकती है, मतलब वहां पे 6E है या 7 ऐसे देखने को मिल सकता है इन हिसाब से। पर बाकी आपको इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। अगर मैं यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करूँ, जो टॉप मोस्ट है जितने भी हमारे जो इंटेल के जो प्रोसेसर जब रिलीज होते हैं वहां पे चिपसेट दिखाते हैं वो जेड जो सीरीज के मतलब यानी कि जो चिपसेट वाले होते हैं उसी का वहां पे हमें डायग्राम दिखाते हैं, मतलब जो CPU और यहाँ पे जो चिपसेट प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब के जो डायग्राम दिखाते हैं वो हमें जो टॉप मोस्ट जो चिपसेट का दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए Z690, 790 या 890 चिपसेट का यहाँ पे अगर मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाऊं तो आपको यहाँ पे इतना कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मतलब नीचे के प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वर्जन का देखने को मिल सकता है पर इतना ज्यादा ये कनेक्टिविटी नहीं होगा। और वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो DMI की स्पीड हमारी जो लिमिटेड है वो उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे कोई X4 लेन पे काम करता है, कोई X8 लेन पे काम करता है, उससे ज्यादा वहाँ पे इसकी स्पीड नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे स्पीड बता चुका हूँ, X4 अगर कोई लेन पे काम करता है DMI 4 पे तो वहाँ पे उसकी जो स्पीड होगी 7.88 गीगाबाइट पर सेकंड होगी। अगर वहाँ पे DMI वर्जन उसका जो X8 लेन पे
काम करता है, तो वहाँ पे उसकी जो स्पीड होगी लिंक स्पीड वो 15.76 गीगाबाइट्स पर सेकंड के करीब होगी। तो वहाँ पे स्पीड लिमिटेड है, इसी करके कनेक्टिविटी भी हमारी लिमिटेड होती है। तभी आप दोस्तों देखा होगा कहीं में वहाँ पे जो होता है कि 2 हमारी जो साटा पोर्ट लग सकती है, या फिर मान लीजिए एक जो वहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्पेस लग सकती है, मतलब एक पोर्ट में कम्बिनेशन के रूप में ऐसे लग सकती है। तो यहाँ पे इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, पर यहाँ पे आपको दोस्तों इससे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्रोसेसर और हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड और यहाँ पे जो हमारी रैम होती है उसके बीच में कनेक्टिविटी में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हम वहाँ पे ले टॉप मोस्ट ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए Z690, 790 और यहाँ पे 890। तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। वहाँ पे उसकी जो कैश मेमोरी है जैसे C2, C3, उसकी जो कैश मेमोरी है MB में बढ़ती जा रही है जो प्रोसेसर की। और वहाँ पे उसका जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इनबिल्ट प्रोसेसर में वो बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी जो गीगाहर्ट्ज बढ़ती जा रही है। और साथ में वहाँ पे जो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है मतलब AI के रिलेटेड वहाँ पे उसके जो कोर्स बढ़ते आ रहे हैं और उसकी जो स्पीड है मतलब यानी कि वो भी बढ़ती जा रही है। तो वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको साथ में देखने को मिलेगा जो प्रोसेसर से सीधे ही हमारे जो रैम का अब जो कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ पे उसकी जो स्पीड भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे इंटर कोर मतलब 12th जनरेशन के होते थे उसमें 4800 मेगा ट्रांसफर की आपको स्पीड देखने को मिलती थी DDR5 में, और DDR4 में 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। आप दोस्तों कहेंगे कि हमें उससे ज़्यादा भी देखने को मिलती है, पर वो होती है ओवरक्लॉक। पर यहाँ पे स्टैंडर्ड जो स्पीड है जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है वो इतनी है, उससे ऊपर की ओवरक्लॉक मानी जाती है। और यहाँ पे दोस्तों जो 13 और 14 जन के प्रोसेसर है वहाँ पे वो 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड वहाँ पे जो DDR5 में सपोर्ट करते हैं, और जो 3200 मेगा ट्रांसफर की स्पीड है वो जो DDR4 में सपोर्ट करते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इंटर कोर अल्ट्रा के प्रोसेसर लें जो 5 है, 7 और 9 है, यहाँ पे 200 DDR5 में जो 6400 मेगा ट्रांसफर की वहाँ पे स्पीड जो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब सिर्फ वहाँ पे आपको या फिर कहीं थंडरबोल्ट का जो सपोर्ट है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ प्रोसेसर में आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों हम पुरानी जनरेशन के हिसाब से वहाँ पे कंपैरिजन करें प्रोसेसर में, तब भी वहाँ पे उसमें 10 से 15% या उससे ज्यादा इतना मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि बढ़िया मदरबोर्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एस सीरीज के जितने चिपसेट होते हैं उनमें आपको सिर्फ 2 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं, ऐसे मान लीजिए बी में आपको 4 देखने को मिलते हैं और जेड में भी 4 जो स्लॉट देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे जो उसकी रैम जो क्या मैक्सिमम सपोर्ट है वो भी बढ़ती चली जाती है चिपसेट के हिसाब से। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे जो हमारी न्यू जनरेशन की चिपसेट होती है उनमें आपको इतना मेजर डिफरेंस क्यों नहीं देखने को मिलता है, और मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो किस जगह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।